many names that you can find in the Bible, but एक नाम है जो परमेश्वर के लिए यूज किया गया है, एंड वो नाम है एडोनाई। जी हाँ, एडोनाई, अ पावरफुल नेम ऑफ गॉड। एक ऐसा परमेश्वर के कई नामों में से एक ऐसा सामर्थी नाम, एक ऐसा नाम जिसके अगर मैं और आप मीनिंग को समझ जाएं और जान जाएं तो आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे, तो आप कुड़कुड़ाना बंद कर देंगे, तो आप आपके जीवन के अंदर इस चीज को जान जाएंगे कि कौन है जो स्वामी है, कौन है जो प्रभु है, और कौन है जो अधिकारी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई मेरे बहन, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे एडोनाई, एडोनाई बाइबल के अंदर 400 बार यूज किया गया है। 400 बार ये नाम प्रकट हुआ है एडोनाई। और जो एडोनाई है, एडोनाई का जो अर्थ है वो निकल के आया है एडोन से। अगर आप लाइव हैं, इस समय देख रहे हैं, तो इस वचन को दूसरों के साथ बांटिएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है किसी को इसकी सख्त आवश्यकता हो। जब आप अपने घर जाएं तो अपने घर जाकर के इन वचनों को बांटें जरूर, उन लोगों के साथ बांटें, अन्य विश्वासी भाई बहनों के साथ बांटें। क्योंकि मेरी बहन मेरे भाई, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का वचन लेकर के जाते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन देते हैं, तो ये वचन ही नहीं बल्कि आप परमेश्वर की सामर्थ को उन लोगों के जीवनों तक पहुंचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये वचन उनके जीवन के अंदर काम करता है। ये वचन है जो छुटकारा लेकर के आता है। ध्यान रखिए, कई बार ये सोच करके रुक जाते हैं, क्या होगा देने से, क्या होगा उनको बताने से, क्या होगा। ये आपका काम नहीं है सोचने का कि क्या होगा, ये परमेश्वर का काम है कि वो क्या करेगा। हालेलुया। आप ये देख रहे हो कि क्या होगा, परमेश्वर ये देख रहा है कि क्या हो सकता है। हालेलुया। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर का वचन कब, किस स्थान पर, किस मुकाम पर, किस स्थिति में किसी के जीवन को छू ले, उसको सामर्थ से भर दे, उसके जीवन के अंदर, उसके हृदय के अंदर, उसके परिस्थितियों के अंदर एक अद्भुत मिरेकल परमेश्वर कर दे। वी डू नॉट नो, बट वी नो वन थिंग, द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। सो एडोनाई, एडोनाई जो वर्ड है वो निकल के आया एडोन से, जिसके नाम के, जिसका अर्थ है मास्टर और रूलर। जी हाँ, मास्टर या रूलर, स्वामी या फिर राज्य करने वाला, रूल करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कि प्रकट करता है डोमिनियन यानी कि अधिकार को, जो प्रकट करता है रूलरशिप को, और दिखाता है ऑनरशिप को, अर्थात स्वामित्व को। Oh, praise the Lord, one name, and what a powerful name. Hallelujah. एडोनाई दिखाता है डोमेनियन, अधिकार, रूलरशिप और ऑनरशिप, स्वामित्व को। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता नहीं है। एलोहिम, एलोहिम का अर्थ है सृष्टिकर्ता। एलोहिम का अर्थ क्या है? सृष्टिकर्ता, जो जिसने सृष्टि किया है। पर मेरे भाई मेरे बहन, एलोहिम का अर्थ, एलोहिम, परमेश्वर सिर्फ एलोहिम ही नहीं है, सृष्टिकर्ता ही नहीं है, पर पता है वो एडोनाई है, वो स्वामी है।
और परमेश्वर का वचन के अंदर परमेश्वर ने अपने स्वामित्व को प्रकट किया है। अपने वचन के द्वारा उसने बार बार अपने स्वामित्व को प्रकट किया है। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 50 और 10, उसका 10, भजन संहिता 50 का 10। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मिल गया सभी को? परमेश्वर कहता है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। You know, that is the one verse that I have read before you. ये वो एक वचन है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, जो इस चीज को दिखाता है, the ownership of God. God is not only the creator but he is the owner. वो स्वामी है। That means मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, that everything we have is on alone. ऑन अलोन, वो मेरा और आपका नहीं है, पर मुझे और आपको दिया गया है। मैंने और आपने, परमेश्वर ने हमें दिया है, एंड इट इज बिलोंग्स टू गॉड। वो हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो परमेश्वर उसका स्वामी है, इवन योर एंड माइन टू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां सिर्फ जब बात हम एडोनाई को जब हम समझेंगे, इस नाम को जब हम समझेंगे, तो जो एडोनाई है वो डोमिनियन सिर्फ अधिकारी को नहीं दिखाता, बट इट इज मच मोर। ये बहुत कहीं उससे कहीं अधिक है। ये एक जिम्मेदारी को दिखाता है। इट रिप्रेजेंट, इट शोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ध्यान रखिए, परमेश्वर एज ए एलोहीम, परमेश्वर एज ए एडोनाई, वो अपनी उन जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है। और कैसे फुलफिल करता है मेरे भाई मेरे बहन? ही प्रोवाइड्स, वो मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है। व्हेनेवर यू आर इन नीड, जब कभी भी आप आवश्यकता में होते हैं, ही प्रोवाइड्स। हालेलुया। जब कभी भी आप खतरे में होते हैं, He protects। जब कभी भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, He guards। हालेलुया। He cares। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। So He provides, He protects, He guards and he cares and much more। और बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है। जब मैं और आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, 400 बार ये नाम यूज किया गया है, एडोनाई, रूलर। द गॉड इज किंग। हालेलुया। वो राजा है, वो राज्य करता है, वो रूलर है। हालेलुया। द डोमिनियन इज माइन, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट जब ये नाम प्रकट हुआ, जब यूज इस नाम का किया गया, वो आपको मिलेगा उत्पत्ति, उसके 15 अध्याय और 1 वचन से लेकर के 2 वचन तक। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 1 वचन से 2 वचन तक पढ़ेंगे। लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा। यहां जो वर्ड है, हे प्रभु यहोवा, जब आप इसको मेरे भाई मेरे बहन
पढ़ेंगे, जब आप इसको हिब्रू बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, जब आप इसको हिब्रू बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एडोनाई आपको मिलती है। हालेलुया। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा। उसके बाद जब आप चौथे वचन में जाएंगे, 15 अध्याय के चौथे वचन में पाएंगे, तब वहां पे लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर अब्राहम एक बात को जान गया था, अब्राहम एक बात को जान गया था कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन वो इस बात को जान गया था कि प्रभु कौन है, अधिकारी कौन है, कंट्रोल में कौन है, हालेलुया, इंचार्ज कौन है, हालेलुया, और जो सब कुछ में सब कुछ कर सकता है, जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको भी इस बात को जानने की आवश्यकता है। सिर्फ आराधना करना काफी नहीं है, एडोनाई गाना ना काफी नहीं है ना, काफी नहीं है नामों को रट लेना, लेकिन आज उन नाम के अर्थ को जान करके अपनी जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां कैसी भी हो, आपके जीवन के हालात कैसे भी हो, बट देयर इज अ गॉड हु इज एडोनाई। वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, हालेलुया। वो परमेश्वर मौजूद है जिसका नाम एडोनाई है। वो एडोनाई परमेश्वर है, और वो ऐसा परमेश्वर है जो इंचार्ज है, जो रूलर है, वो जो होल्ड्स करता है, वो जो कि ऑनर है, स्वामित्व उसका है। ध्यान रखिए, और कुछ भी ऐसा नहीं। और इसीलिए अब्राहम जब एडोनाई को समझ गया, वो एडोनाई परमेश्वर है, जब इस बात को जान गया, तो अपने जीवन के हर क्षेत्र के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है, उसको अर्पण करता है, वेदी बनाता है, उसकी आराधना करता है, वेदी बनाता है। परिस्थितियां बहुत सी आई, हालात बहुत से आए, जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कमी घटियां आई, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो उस एडोनाई परमेश्वर की महिमा करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि स्वामी अगर खुश है तो मेरे जीवन के अंदर कुछ भी आ जाए, उन सब में परमेश्वर भी मेरा राजा रहेगा, वो मुझे निकालेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। अभी मैं बता रहा था, इट्स नॉट ओनली द डोमिनियन बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही गाइड्स, ही प्रोटेक्ट्स, ही केयर्स एंड ही गार्ड। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए पूरा किया, उपलब्ध कराया। जब वो अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए जा रहा था, उस बलिदान का इंतजाम किया। परमेश्वर ने सुरक्षा किया, प्रोटेक्ट किया, हालेलुया। परमेश्वर ने गार्ड किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया, उसने सुना। जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अगर 10 धर्मी बचेंगे, 10 धर्मी होंगे, क्या तू तब भी नाश कर देगा? परमेश्वर अपनी उन कर्तव्य को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करता है। जब आप अपना एडोनाई उसे बना लेते हैं, जब आप उसे अपना स्वामी बना लेते हैं, जब आप उसको अपना मास्टर बना लेते हैं, हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन की पुस्तक, उसके 4 अध्याय और 10 वचन से लेकर के जब आप 13 वचन तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप मूसा के बारे में पाएंगे। यहाँ मूसा परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की बात और मूसा की बात आपस में चल रही है, और मूसा परमेश्वर से बहुत सारी बातों को बताता है। चलिए पढ़ लेते हैं 10 वचन से। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु एडोनाई, हालेलुया, हे मेरे प्रभु। एंड you will be surprised to know that Jesus
इज गॉड। हालेलुया। यीशु ही प्रभु है। ही इज एडोनाई। तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे प्रभु कहते हो और स्वामी कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यीशु ने कहा ही इज एडोनाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब मैं और आप उत्पत्ति के अंदर पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, तो मूसा कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु एडोनाई, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं, और ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा तब भी मैं निपुण नहीं हूं। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। मैं कैसा हूं? मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। अब आगे देखिए, परमेश्वर मूसा से कुछ बातों को बोलते हैं, वो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? स्वामी। हालेलुया, एडोनाई। मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, अब इस चीज़ को जान जाइए, आपके पास ये मुंह है, आपके पास ये हाथ है, आपके पास ये आंखें हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप कह रहे हो मैं तो देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, पर मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊँगा। मैं बोल सकता हूँ पर मैं आराधना नहीं करूँगा। मैं देख सकता हूँ पर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ूंगा, मैं उसकी महिमा की बातों को नहीं देखूँगा। ध्यान रखिए, किसने बनाया है? कौन है स्वामी? एडोनाई। हालेलुया। ध्यान रखिए, जब मैं और आप आगे पढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग हो करके जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। ही इज अ मास्टर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने अपने मास्टर बदल दिए, स्वामी बदल दिए। किसी ने पैसे को स्वामी बना लिया है, तो किसी ने काम को स्वामी बना लिया है, किसी ने किसी मनुष्य को स्वामी बना लिया है। क्यों? क्योंकि उससे 4 ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, बस उसी की बटरिंग करने में लगे रहते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि स्वामी मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ। तू स्वामी नहीं है। तू सोच रहा है, कई लोग कहते हैं इट्स माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे वो करूं। नो, उधार की है भाई, उधार की है। तेरे पास है पर तेरी नहीं है, तेरे पास है पर तेरी नहीं है। वो स्वामी है, उसने दिया है। और ध्यान रखना, बड़े कान खोल करके सुन लीजिएगा, हिसाब लेगा। कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, किस तरीके से इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, हिसाब लेगा। एक एक चीज़ का हिसाब लेगा, क्योंकि वो स्वामी है, वो स्वामी है, वो मालिक है, और वो हिसाब लेगा, वो हिसाब लेगा। वो दिन आने वाला है, इसलिए सचेत हो जाइए। एडोनाई वो स्वामी है, वो रूलर है, वो राजा है, वो किंग है। परमेश्वर मूसा से कहता है, जा, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर के तुझे जो कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज, किसी और को तू भेज। यहाँ पर मूसा क्या कह रहा है? मूसा कह रहा है, परमेश्वर मैं नहीं, ओ परमेश्वर मैं नहीं, तो किसी और को इस्तेमाल कर ले, किसी और को भेज दे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा के हाथ में जो लाठी थी उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? इस हाथ लाठी को ले और फेंक दे। और जैसे ही उसने वो लाठी फेंकी, वो सांप बन गई। परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को ले और इस समुद्र पर मार, इस पानी के ऊपर मार। मेरे भाई मेरे बहन, वो जो नदी थी उसका रंग बदल गया। हालेलुया। यही वो लाठी थी, जब उसने मारी तो समुद्र 2 भाग हो गया।
मेरे भाई मेरे बहन, मूसा एक बात को जान गया था, मूसा एक चीज़ को समझ गया था, और पता है वो क्या थी? वो ये थी कि उसकी कमज़ोरियों के बावजूद भी, उसके जीवन के अंदर कमज़ोरी है, बोलने में भद्दा है, ज़ुबान का भद्दा है, बोली का भद्दा है, उसके बाद भी वो एक बात को समझ गया था कि मेरी कमज़ोरियों के बावजूद भी परमेश्वर इन सब बातों के ऊपर राजा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटी, आप, कई लोग ये सोच करके, मैंने कई लोगों से जब कलीसिया के अंदर बोलते हैं, बोला भाई बपतिस्मे के लिए, तो कहने लगे हम अभी तैयार नहीं हैं, हम अभी तैयार नहीं हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, हम अभी तैयार नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि वो तैयार नहीं हैं। शायद आपको भी ऐसे लगता होगा, आप अभी इतने धर्मी नहीं हैं, आप परिपक्व नहीं हैं, आपके अंदर बहुत सारी कमी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एक शैतान का सबसे बड़ा फंदा है जिसमें उसने आप लोगों को फंसा रखा है कि आप तैयार नहीं हैं, आप रेडी नहीं हो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी रेडी नहीं होगे, आप तैयार होगे ही नहीं। क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपको लगता है आप अपने कामों से धर्मी बन जाओगे, आप अपने कामों से आप खुद को तैयार कर लोगे। नहीं कर सकते मेरे बहन मेरे भाई। अगर कर सकते तो यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे अपना खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद तैयार हो जाते, खुद धर्मी बन जाते, खुद पवित्र बन जाते। इसलिए अपने कामों को ताक में रख दो और परमेश्वर के क्रूस के तले, यीशु के क्रूस के तले आ जाइए, उसके खून की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर ले लीजिए और इस बात को स्वीकार करिए, देयर इज अ गॉड हु इज एडोनाई। वो स्वामी है, वो रूलर है, वो ही प्रभु है और वो आपको सिखाएगा, वही आपको तैयार करेगा, वही आपको तैयार करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरा पिता किसी को ना लाए तो कोई अपने आप से आ भी नहीं सकता। आप क्या सोचते हो? आप आए हो, परमेश्वर लेकर के आया है, क्योंकि उसने अपना अनुग्रह, अपना स्वामित्व आपके ऊपर प्रकट किया। इसलिए अपनी झूठी धार्मिकता को एक तरफ रख दीजिए, अपने कामों से धर्मी ठहरने का। कई लोग बोलते बपतिस्मे के लिए अभी हम तैयार नहीं है, अभी हम तैयार नहीं है। अबे भाई 50 साल का हो गया, अरे बहन 60 साल की होने जा रही है, अरे 40 साल हो गए, कब तैयार होगा? कब तैयार होगा? यीशु ने खून बहा दिया, यीशु ने तुझे तैयार करने के लिए खून बहाया है ताकि तू धर्मी बन जाए। हालेलुया। आपकी और मेरी धार्मिकता किसी के सर्टिफिकेट के ऊपर, किसी की तैयारी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पर वो डिपेंड करती है यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया है। बस मुझे उसकी उस छुटकारे को, उस खून को अपनी ज़िंदगी के अंदर स्वीकार कर लेना। दैट मोमेंट आप स्वीकार कर लेते हो, यू आर रेडी, यू आर रेडी टू लिव फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। आशीष मिल रही है, मिल रही है ना? तो दूसरों के साथ बांटना ज़रूर, जा कर के मेरी बहन मेरे भाई, दूसरों के साथ बांटना ज़रूर। हालेलुया। ओ मूसा इस बात को समझ गया, मूसा इस बात को समझ गया, मेरी कमज़ोरियों के बावजूद, मेरी अब्राहम समझ गया, मेरी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर इंचार्ज है, एडोनाई है, स्वामी है, जो सब कुछ कर सकता है। मूसा समझ गया मेरी कमज़ोरियाँ मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन इन कमज़ोरियों के बावजूद परमेश्वर इंचार्ज है और मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो परमेश्वर के, इसीलिए तो फिरते रहते हैं इधर उधर, परमेश्वर से दूर, प्रार्थना से दूर, वचन से दूर, संगति से दूर। मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों के अंदर, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते तो जानो भाई। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। और आगे वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, बल्कि दाम दे करके मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर पिता की, स्वामी की, एडोनाई की महिमा करो। हालेलुया। उस एडोनाई की महिमा करो। मेरे भाई मेरे बहन, किसी ने एक सवाल किया,
अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी ने एक सवाल किया, परमेश्वर एडोनाई है, एडोनाई परमेश्वर यानी कि स्वामी है, सब कुछ उसका है, वो रूलर है, किंग है, तो फिर वो अपने लोगों को सब कुछ पहले से ऐसे ही क्यों नहीं दे देता? क्यों जीवन के अंदर संघर्ष आ रहे हैं? क्यों जीवन के अंदर स्ट्रगल्स आ रहे हैं? क्यों जीवन के अंदर परिस्थितियां आती हैं? सवाल किया किसी ने। मेरे भाई, मेरे बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर वो भाई सुन रहा है तो ये भी सुने। तितली, बटरफ्लाई, वो एकदम से बटरफ्लाई नहीं बन जाती है ना, पर उससे पहले एक कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर होता है। एक बच्चा बाग के अंदर गया और उसने जाकर के देखा वहां पर कुछ लटका हुआ था, कुछ लटका हुआ था। वो वहां पर जाता है, जाकर के उसको देखता है। दूसरे दिन फिर जाता है और फिर जाकर के जब वो उसको देखता है तो उसे वो कैटरपिलर दिखाई दिया और उसमें से कुछ जो था निकलने की कोशिश कर रहा था बाहर, उसमें से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा था बाहर। तो उस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर के इसकी मदद कर दूं, और उसने क्या किया, उसको हल्के हल्के हाथ से उसको खींच खींच के हल्के करके उसने उसे बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो बाहर निकली, वो थोड़ी देर उड़ी और उसके बाद मर गई। उसने उसे अपने हाथ में उठाया और अपने दादा के पास जाता है और दादा के पास जाकर के बोलता है, दादा जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने इसको निकाला पर ये मर गई। क्यों मर गई है? इसे मरना नहीं चाहिए था। तो उसके दादा उसको बोलते, बेटा ये जब जो कैटरपिलर होता है, ये जब उसमें से बाहर निकलता है तो ये अपनी उन संघर्षों से बाहर निकलता है, ये खुद के अभ्यासों से बाहर निकलता है। और ये प्रकृति ने, परमेश्वर ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये उसके अंगों को तैयार करता है बाहरी हवा से, बाहरी माहौल से जूझने के लिए, ताकि उसमें सरवाइव कर सके। और तुमने वो जो इसके सरवाइव करने के लिए जरूरी चीजें थी, वो प्रोसेस से तुमने इसको गुजरने ही नहीं दिया। इस कारण से जैसे ही उस एटमॉस्फेयर में आया, ये क्या हो गया? मर गया। अब ध्यान से समझिएगा, स्वामी, प्रभुत्व, रूलर, वो जो रूलर है, वो जो राजा है, वो जो किंग है, वो इस तरीके से आपके जीवन के अंदर आपको तैयार करता है ताकि आप अपने जीवन की हर परिस्थिति में सरवाइव कर सकें। हालेलुया। एक कहने लगे, और ये अगर परमेश्वर वहां पर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को लगाते ही नहीं तो पाप आता ही नहीं। नहीं, परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा देता है। परमेश्वर ने कठपुतलियां नहीं बनाई। परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। जैसा वो खुद है वैसा ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, और इसलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर की उस स्वामित्व को अपनी जिंदगी से प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर क्यों ऐसे ही नहीं देता? आप अपने बच्चे को सब कुछ पहले से क्यों नहीं दे देते? हाँ, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा समझने लगा, ले बेटा ये रही सारे ज़मीन के पेपर, ये सब कुछ तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये रहे पैसे, ले। क्यों नहीं दे देते?
लेकिन एक समय आप उसे तैयार होने देते हो, आप उसे बड़ा होने देते हो। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तमाम जिम्मेदारी, आप उस चीज़ को कि परिवार क्या है, जिम्मेदारी क्या है, जब वो इन तमाम चीज़ों को समझने लगता है, जान जाता है, तैयार हो जाता है, तब आप उसके हाथों में उन तमाम चीज़ों को सौंपते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, वो स्वामी है और वो जानता है कि कैसे उसे अपने बच्चों को तैयार करना है। वो जानता है कि मेरे बेटे और बेटियों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, कैसे मुझे इसे उन परिस्थितियों के लिए तैयार करना है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वो एडोनाय है। ध्यान रखिए, अब्राहम जान गया था कि उसकी परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर का है और परमेश्वर उसे नाश होने नहीं देंगे, परमेश्वर से लज्जित होने नहीं देंगे। ओ मूसा जान गया था कि मेरी कमज़ोरियों में भी मैं परमेश्वर का हूँ। शैतान अगर आपसे कह रहा है नहीं तेरे अंदर तो कमज़ोरी है, परमेश्वर भी तुझसे प्यार नहीं करता, तो उससे कहना चल झूठे, परमेश्वर मेरी कमज़ोरियों के बावजूद भी ही इज़ एडोनाय। मेरा परमेश्वर मेरा राजा है, मैं परमेश्वर का हूँ, वो मेरा स्वामी है। हालेलुया। और ध्यान रखिए, स्वामी कहता है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। वो स्वामी कहता है तू मेरी आँख की पुतली है और जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। इसलिए मेरी बहन कुड़कुड़ाना बंद करते, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है ताकि आप उन परिस्थितियों के अंदर जान सके कि परमेश्वर इंचार्ज है, वो एडोनाई परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरी बहन मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है, और अगर आपसे बात किया है तो दूसरों के साथ बांटिए। आइए अपनी आंखों को